हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 8 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, ग्लोब तथा अक्षांश। पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। तो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि हमारी जो पृथ्वी है वह गोलाकार नहीं है। हम बनाने को कह रहे थे कि गोल है बट गोलाकार नहीं है, ध्रुवों की तरफ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरफ ये क्या है, थोड़ी सी चपटी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ग्लोब क्या है? एक आपने ग्लोब जरूर देखा होगा। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक लघु रूप है। क्या है? एक उसको छोटे रूप में दर्शाया गया है। अब देखो, इसके यहाँ वाले पार्ट पर उत्तरी ध्रुव है और नीचे जो पार्ट है ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। इसके बीच में एक रेखा दिखती है आपको। ये एक्चुअली रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। देखो यही सब इसमें लिखा गया है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब से झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है। देखो ये वाला, ये जो पॉइंट है, एक्चुअली में ऐसा अक्ष कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरह ग्लोब में दिखाया गया हमारी अर्थ भी इसी तरह से है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को सुई के चारों तरफ पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होता। पृथ्वी पर जैसे कि ग्लोब में तो सुई पर अटकाया गया है ना, लेकिन पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सुई नहीं होती है। यह एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। देखो अभी हमने समझा था कि कन्या, ये देखो ये वाली काल्पनिक रेखा है, बनाया गया है कि ये क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाले भाग को, नीचे वाले भाग को, दक्षिण वाले भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आगे देखो क्या कहा गया है कि विषुवत वृत्त शून्य अक्ष को दर्शाती है। जो विषुवत जो पृथ्वी को क्या करती है? बराबर दो भागों में बांटती है, तो वो क्या कहलाती है? शून्य अक्ष कहलाती है, मतलब जीरो कहलाती है। वो उसका अंश कौन सा होता है? शून्य। विषुवत वृत्त सभी ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश कहा जाता है। इस तरह से जो भी लाइन जाती है ना, इसके अंदर जो लाइन बनाई गई है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर कोणीय दूरी 90 डिग्री है, मतलब यहाँ से भी क्या है? 90 है और यहाँ से भी क्या है? 90 डिग्री है। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों पर 90 समांतर वृत्त है। प्रत्येक समांतर वृत्त एक दूसरे से 1 डिग्री दूर है। मतलब ये जो लाइनें आ रही है कितना दूर है? 1 डिग्री दूर है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पर जितनी भी रेखाएं होंगी या जितने भी अक्षांश होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर विषुवत रेखा के नीचे की तरफ जो होगा उसे क्या कहा जाएगा? दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। तो इतना सा समझो, पृथ्वी को क्या करती है? विषुवत जो रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक काल्पनिक रेखा है, एक्चुअली में ऐसे अर्थ पर कोई भी रेखा नहीं है, लेकिन पृथ्वी को समझने के लिए क्या किया गया? इसे दो भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पे जितने भी इस तरह की लाइंस होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। जो नीचे होगी उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही आसान है। ग्लोब क्या है? तो देखो ग्लोब का आंसर, ग्लोब एक्चुअली क्या है? एक लघु रूप है पृथ्वी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु में एक वास्तविक रूप है, वास्तविक प्रतिरूप। एकदम पृथ्वी हमारी ऐसी ही दिखाई देती है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है? विषुवत वृत्त को परिभाषित कीजिए। विषुवत वृत्त क्या है? तो देखो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। देखो एक काल्पनिक रेखा, ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध में बांट देते। तो पूरा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ग्लोब में कुल कितने अक्षांश है? तो ग्लोब में अगर आप बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे ग्लोब में 180, 90 ऊपर है और 90 नीचे है ना, तो 180 अक्षांश हैं। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।